हेलो, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का जो वीडियो होगा इसमें मैं आपका आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है, मतलब कल ही आया था बेसिकली, तो उसके बारे में डिस्कस करूँगा। आपका वैकेंसीज कितने हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होने वाला है और आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होता है, तो पूरा डिस्कस करूँगा। तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। अगर सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है कुछ, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपना चैनल को। तो चलो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम होता है तो क्वालिफाई करने के लिए जो पहला चीज़ लगता है वो होता है आपका बेसिक क्लियर करना। सेकंड जो पॉइंट होता है वो होता है आपका मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट कहाँ पे लगाए? ऑलिवबोर्ड एक प्लेटफॉर्म है, उसको ऐप आप मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप लैपटॉप में भी या फिर पीसी में भी दे सकते हो उसका मॉक टेस्ट। तो ऑलिवबोर्ड का भी फ्री मॉक चल रहा है, तो फ्री मॉक टेस्ट है। एवरी वेंसडे और सैटरडे को होता है, वेंसडे थर्सडे सैटरडे संडे को होता है, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट है तो उसको दे के एक बार एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लो, ठीक है। वैसे तो मैं समझा दूंगा वीडियो में कि क्या क्या होता है, आपका सेक्शनल टाइमिंग क्या होता है, क्या क्या होता है, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है वो समझने के लिए ये वाला मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट है, ज़रूर से दो। आरआरबी पीओ का वेंसडे और थर्सडे को होने वाला है और आईबीपीएस क्लर्क का। अच्छा, अब अगर कोई पूछेगा कि आरआरबी क्लर्क क्यों नहीं दे, आरआरबी क्लर्क भी आपको देना है, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क भी देना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें इंग्लिश भी आता है। आरआरबी पीओ का मैं जब समझाऊंगा तो उसमें इंग्लिश प्रीलिम्स में नहीं आता, लेकिन मेंस में आता है। तो आपको इंग्लिश का जो बेसिक है या फिर इंग्लिश में भी स्कोर करना ज़रूरी है, मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो उसके मॉक्स के लिए आप आईबीपीएस क्लर्क के मॉक भी लगा सकते हो, ठीक है। ज़्यादा हेरफेर नहीं होता। वैसे हर वेंसडे थर्सडे को तो होता ही है, आप उसको अटेम्प्ट करिएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप में हर बार शेयर करता हूँ लिंक, ठीक है। वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में जो लोग भी हैं जो कम्पीट करने वाले हैं, तो वो खुद में कंपटीशन करते हैं, उनका रैंक भी देखते हैं, स्कोर कार्ड भी शेयर करते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको एक तो एग्ज़ाम के मतलब जैसे कि 45 मिनट दिया होगा, 45 मिनट के अंदर आपको पेपर सबमिट करना होगा। प्लस उसके बाद आफ्टर सबमिटिंग योर रिजल्ट यू विल गेट योर डिटेल सोल्यूशन, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा उसका सोल्यूशन होगा और खुद आप एनालिसिस भी कर सकते हो अपना पेपर को। और पूरा जो भी जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं सब में अपना रैंक परसेंटाइल ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फिर से बोलूँगा, जाओ अटेम्प्ट करो। फ्री मॉक टेस्ट है, फ्री का लाभ उठा सकते हो। अच्छा, टेस्ट का लिंक कहाँ पर मिलेगा? ये डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा मेरा, या फिर जो पिन्ड कमेंट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलो अभी नोटिफिकेशन पे आते हैं, जो अपना मेन मुद्दा है। तो चलो, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस वाले वीडियो का वो था कि आपका एग्ज़ाम का डेट कब होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन का जो है वो आपका 1 जून से 21 तक है, 21 जून तक ही है, ठीक है। इसीलिए जो आपको बाद में दिखेगा कि आपको जो ग्रेजुएशन का आपका जो रिजल्ट आने वाला है, आना चाहिए वो बिफोर 21 जून आना चाहिए, ठीक है। तो 2023 का तो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है दैट विल बी फ्रॉम 1 जून टू 21 जून, ठीक है, 21 जून। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन का पेमेंट वगैरह भी होगा वो भी 1 से लेके 21 जून तक ही आपका होने वाला है, ठीक है, टाइमिंग जो है इसका। उसके बाद प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग मेरे हिसाब से तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी को अगर करना चाहिए, मतलब करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं जब एप्लीकेशन का प्रोसीज्योर दिखाऊंगा तब आप इसमें देख सकते हो आप इसका, ठीक है। उसके बाद इसका कॉल लेटर कब आएगा? जुलाई से अगस्त दिया गया है। और मेन क्या आता है कि आपका एग्जामिनेशन, ठीक है, अगस्त दिया गया है। आपको याद रखना है कि अगस्त का 1 से लेके अगस्त का मतलब पूरा अगस्त में आपका आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, प्रीलिम्स का, ठीक है। तो मतलब कभी भी पढ़ सकता है, तो ज़रूर से अभी से अच्छे से प्रिपेयर करो। टाइम नहीं है ज़्यादा, याद रखना, जून जुलाई बस ख़त्म है, उसके बाद टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। तो 1 अगस्त से लेके 31 तक ये आपका प्रीलिम्स का प्रोसीज्योर पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका रिजल्ट आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट आने के 1 हफ्ते बाद ही आपका मेंस एग्ज़ाम है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो एक एग्ज़ाम मान लो कि 3rd वीक पे होगा और दूसरा एग्ज़ाम मान लो कि 4th वीक पे होगा, ठीक है। ऐसे प्रिपरेशन रखो। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा आपका इसका अक्टूबर में, नवंबर में इसका
आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका रिजल्ट है हमेशा, मतलब मैं जब देखा, जितनी बार देखा मैंने, 1 जन को ही आता है, 1 जनवरी में ही आपका रिजल्ट आता है। तो उसके लिए वही अपना मेन दिन है। तो जो चीज़ आपको याद रखना है, अगस्त में आपका प्री होने वाला है, दोनों का दोनों, और एक भी हो सकते प्री एसबीआई क्लर्क या फिर आईबीपीएस क्लर्क में कोई एक एग्ज़ाम, ठीक है, याद रखना। मैं बोल रहा हूँ आपको, नॉर्मली 3 एग्ज़ाम पहले होता है, 3 एग्ज़ाम बाद में होता है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। इंग्लिश भी आपको प्रीलिम्स का अभी से शुरू करना है, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा आपके पास, टाइम नहीं बचा होगा। और मेंस के लिए भी तो आपको टाइम बिल्कुल नहीं बाकी है। तो मेरे हिसाब से जून मंथ है, जून मंथ में पूरा मेंस का मॉक लगाओ विथ प्रीलिम्स, क्विजेस फॉलो करो। उसके बाद आपको जो जुलाई होगा, जुलाई में पूरा प्री का मॉक लगाओ, हर रोज़ 3-4 मॉक लगाओ, ठीक है। तो मॉक के बाद अच्छा ठीक है, मैं कोई अलग वीडियो करूँगा कि कौन सा मॉक आपको देना चाहिए, कहाँ से देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं अभी। तो पहले जो बात है वो मैं एज के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली स्केल 3 स्केल 2 सारे एग्ज़ाम का दिया है। मैं बस यहाँ पर क्लर्क और जो ऑफिसर स्केल 1 है उन दोनों के बारे में बात करूँगा। तो पहले तो जो ऑफिसर स्केल 1 है, उनका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 30 के अंदर पे होना चाहिए फॉर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस, ठीक है। यूआर और ईडब्ल्यूएस का जो भी कैंडिडेट्स होंगे, आपका 18 से 30 तक एज होना चाहिए। 30 के ऊपर नहीं हो सकता, 18 का नीचे नहीं हो सकता। सेकेंडली जो क्लर्क है, क्लर्क में आपका 18 से 28 है फॉर अगेन ईडब्ल्यूएस एंड यूआर कैटेगरी का जो बंदे हैं, ठीक है। तो 18 से 28 है इसका। उसके बाद जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं, उनको बाकी एससी एसटी या फिर बाकी देख सकते हो। उसके बाद एक्स सर्विसमैन, उनका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एससी एसटी कैंडिडेट्स का आपका 5 इयर्स का बेनिफिट मिलता है। जैसे कि ऑफिसर स्केल 1 है, स्केल 1 के लिए एससी एसटी कैंडिडेट को 18 से 35 तक टाइम मिलेगा, और जो क्लर्क का है वो 18 से 33 तक मिलेगा, ठीक है। वैसे ही आपका ओबीसी के जो बंदे हैं उनको भी 3 साल का बेनिफिट मिलता है। तो स्केल 1 में उनका 33 और आपका क्लर्क में 31 तक एज लिमिट होगा, ठीक है। तो ये गया पहले एज के बारे में जो भी था। और हाँ चलो, उसके बाद जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, कोई भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप यहाँ पर एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। जैसे कि मेरे को एक बंदा उस दिन ही पूछा था कि भैया मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं दे सकता हूँ कि नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुम दे सकते हो एग्ज़ाम, ठीक है। अब इसमें जो लिखा होता है डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर कॉलेज में आपका कोई भी सेमिस्टर में कंप्यूटर कोई भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, आईटी पकड़ लो, आईपी पकड़ लो, कुछ भी होता है कॉलेज में, उससे आपका काम चल जाएगा। और नहीं तो एक काम करना, एक सर्टिफिकेट बना लेना, ज़्यादा टफ नहीं होता सर्टिफिकेट बनाना, तो एक बना सकते हो, या फिर नहीं तो मार्क मत करियो, और मतलब हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, कंप्यूटर का। इसके लास्ट ईयर मेरे को बहुत सारे लोग अपने से मेरे को पूछे थे कि भैया कंप्यूटर का वो कैसे करें, तो कोई दिक्कत नहीं होता इसमें, कुछ लफड़ा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे लोग आप में से जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आप में से मेरे को भी पूछे थे कि भैया कितना लास्ट डेट, हमारा भी हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिला अभी तक, तो हम अप्लाई कर सकते नहीं कि नहीं। मेरे हिसाब से देखो, अप्लाई तो कर लो, क्योंकि अगर आपका टारगेट बैंकिंग एग्जाम्स है तो आपको कभी ना कभी तो क्लियर करना होगा, और एक्सपीरियंस मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर जो लिखा है आपका 21 जून के अंदर अंदर आपको ये करना होगा, ठीक है। मतलब जो रिज़ल्ट है वो 21 जून के अंदर अंदर देना होगा, उसी के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई आपका रिज़ल्ट आता है, डिक्लेयर होता है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर बोला गया है 21 जून इसका डेडलाइन है आपका डिग्री का, मतलब रिज़ल्ट का, डिग्री नहीं रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट अगर आ जाए आप कर सकते हो, डिग्री का मैटर नहीं है, डिग्री अगर नहीं भी आए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो अच्छा, अब आपका एप्लीकेशन फ़ी कितना है स्केल 1 का? जो एससी एसटी कैंडिडेट्स है वो 175 है, और जो जनरल और यूआर के कैटेगरीज है उनके लिए
50 है, ठीक है। सेम है आपका क्लर्क में भी। और कोई अगर इसमें भी कोई अगर श्योर नहीं हो कि ठीक है मेरा अभी प्रिपरेशन है ही नहीं इस लेवल का, मेरे को मतलब बस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, देखना है, एक्सपीरियंस करना है, तो मैंने जो IDBI वाला ट्रिक बताया था वही यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। चलो अभी आते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न पे, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न प्रीलिम्स के लिए इन दोनों एग्ज़ाम का बिल्कुल डिफरेंट होता है, बाकी के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उससे बिल्कुल डिफरेंट होएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका 45 मिनट का कॉम्पोजिट टाइम मिलता है, मतलब कि 45 मिनट में आपको खुद से एडजस्ट करना है कि कौन सा पेपर में कितना टाइम दे, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश नहीं होता प्रीलिम्स में, इंग्लिश का कोई सीन नहीं है, लेकिन आपका रीजनिंग और जो क्वांट है इसमें खुद से टाइम डिसाइड करना होगा। 40 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 80 मार्क का, और 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आते हैं, टोटल टाइम है 45 मिनट्स। ये है आपका क्लर्क में, ठीक है। अब इसमें मेरे को भी जो पूछ रहे थे कि कट ऑफ के बारे में, ठीक है। कट ऑफ क्या होने वाला है, पहले तो ये चीज़ मतलब जो कट ऑफ होता है वो पूरा आपका एग्ज़ाम के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि पैटर्न हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता है। फिर भी अगर सेफ के लिए मान लो मैं 76 बोलूँगा सेफ मार्क, ठीक है। मतलब RRB क्लर्क का क्वेश्चन तो देखे होंगे, बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो इसमें आपको फुल अटेम्प्ट ही करना होगा, मान लो इतना आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है? मॉक टेस्ट से करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट करो, उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 का, ठीक है। ये कट ऑफ मेरे को बोलना सही नहीं है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाए ना तब ये गिरेगा कट ऑफ। तो उसके बाद ऑफिसर स्केल 1, अब ऑफिसर स्केल 1 का कट ऑफ लास्ट जो नॉर्मली होता है ना वो 48 से लेके 52 अराउंड होता है। मैं अपने स्टेट की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ, तो अपने स्टेट का बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये देखा हुआ है, बाकी स्टेट का मैंने नहीं देखा तो मैं बोल भी नहीं पाऊँगा। तो 48 से 52 मान लो, तो सेफ अटेम्प्ट अराउंड 60, ठीक है, विथ एक्यूरेसी, विथ हाई एक्यूरेसी। तो ये है मेरे हिसाब से जो भी होना चाहिए, बाकी आपको एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉम्पोजिट टाइम है, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का RRB में सबसे मुश्किल चीज़ है जो वो है टाइम मैनेजमेंट। वो आपको पता करना चाहिए, आपको पता करना होगा खुद को कि किस में कितना टाइम दे, कौन सा पेपर में कितना टाइम दे। ये भी मॉक टेस्ट से आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसका भी स्ट्रेटजी है, मैं कोई और वीडियो में डिस्कस करूँगा, नहीं तो ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं मेंस पे। दोनों का मेंस का पैटर्न सेम है। यहाँ पर भी आपको 2 घंटे का कंपोजिट टाइम मिलता है, 2 घंटा। इसमें पेपर कौन सा होता है? रीजनिंग, कंप्यूटर, GA मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम CA करंट अफेयर्स ही आता है, GA। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में आपका ऑप्शनल है, अगर आप इंग्लिश देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं तो अगर कोई हिंदी पेपर में लिखना चाहता है वो हिंदी कर सकता है। कोई अगर बोले कि और कोई रेगुलर जो रीजनल लैंग्वेज में हम कर सकते हैं कि नहीं हो सकता, जैसे बंगाली नहीं हो सकता। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। तो ये 5 पेपर होते हैं, टोटल 200 मार्क का पेपर होता है और 200 नंबर ही क्वेश्चन होते हैं। इसका कट ऑफ के बारे में मैं जनरल का बात कर रहा हूँ। त्रिपुरा के लिए अगर आप करीब 110 के करीब ले आओगे आपका श्योर है। इंटरव्यू के अलावा मैं बोल रहा हूँ, इंटरव्यू तो है उसके बाद ऑफिस मैं यहाँ पर RRB क्लर्क के बारे में बात कर रहा था। RRB क्लर्क में मान लो 130 आपका जनरल का, हाँ 130 अराउंड मान लो, क्योंकि ऐसे ही रहता है, मैं जितने बार ही देखा था। फिर भी अगेन एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करेगा, एग्ज़ाम होने पर ही हमें समझ आ जाएगा ये चीज़ें। और जो आपका ऑफिसर स्केल 1 है, इसमें कट ऑफ 110 के करीब अगर लाओगे मेंस में तो इंटरव्यू में आपको दिक्कत नहीं होगा। इंटरव्यू का प्रिपरेशन मैं करवा दूंगा इस साल, जो त्रिपुरा के लोग हैं उनके लिए। और हाँ वही है बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, जो पहले प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद मेंस है, मेंस आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद RRB क्लर्क का सिलेक्शन हो जाएगा अगर कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। और जो स्केल 1 है वहाँ पर मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। चलो
अब आते हैं वैकेंसीज पे। वैकेंसीज मेरे को लगता है कि इस साल बढ़ा है थोड़ा सा। मैं एग्जैक्टली टोटल नहीं देखा लास्ट ईयर और इस साल, मैं अपने स्टेट का बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि ये ऑफिसर स्केल 1 है, ठीक है, स्केल 1 का है, पीओ का, स्केल 1 मतलब पीओ का जो है। तो इसमें मैं त्रिपुरा के बारे में बोलूँगा। तो अगर देखोगे तो SC ST, पता नहीं यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं आपको, EWS, जनरल और टोटल, ठीक है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैं बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर था 2022 और इस साल है 2023। सेम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैं बोलूँगा। तो लास्ट ईयर SC का था 5, इस साल भी 5 है। ST का 2 था, इस साल है 3। उसके बाद OBC का शायद से 0 था यहाँ पर, नहीं OBC का कितना था, OBC का 8 था लास्ट ईयर, इस साल हुआ 9। उसके बाद EWS का था 3, इस बार भी 3। और जनरल का था लास्ट ईयर 13, इस साल हुआ 14, ठीक है। तो एक बड़ा है जनरल का, ST का एक बड़ा है, OBC का एक बड़ा है। लास्ट ईयर अगर देखोगे तो 31 था टोटल वैकेंसीज, इस साल 34 हुआ है, ठीक है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है। मेरे को लगता है कि नेक्स्ट ईयर तो और भी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाला है त्रिपुरा के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका वैकेंसीज के बारे में भी। बाकी सामने फिर से अब आते हैं क्लर्क पे, ठीक है, जो RRB क्लर्क है। तो फिर से अगेन त्रिपुरा के बारे में बात कर रहा हूँ। SC ST OBC EWS और जनरल का। तो लास्ट ईयर जो SC का वैकेंसीज था, रुको मैं लिख के रखा, लास्ट ईयर जो वैकेंसीज था वो था आपका 9, इस साल हुआ है 7। ST का था 18, इस साल हुआ 14। OBC का देखो 0 था, इस साल भी 0 है। अब कोई मेरे को पूछेगा कि भैया मैं OBC का हूँ, तो OBC का जो फॉर्म है वो एज OBC फिलअप करो या फिर जनरल या फिर EWS से। EWS से तो कर सकते हो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेशन होगा, नहीं तो आप अगर जनरल से अप्लाई कर रहे हो, मतलब करने का सोच रहे हो, तो मत करो, OBC से ही करो, क्योंकि सिलेक्शन जो होगा वो आपका जनरल से होगा, लेकिन जो प्रीलिम्स का है, प्रीलिम्स का जो कट ऑफ होता है वो आपका एज OBC कैलकुलेट होगा। तो थोड़ा सा बिल्कुल इतना सा डिफरेंस होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जनरल SC OBC EWS 0.5 का डिफरेंस होता है प्रीलिम्स में, तो वही आपको 0.5 के लिए बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद EWS का लास्ट साल था 26, इस साल है 20, सॉरी EWS का लास्ट साल था 5, इस साल है, उल्टा बोल रहा हूँ यार, लास्ट ईयर था 6, इस साल है 5। जनरल का था 26, इस साल हुआ 20। तो लास्ट ईयर 59 था टोटल वैकेंसीज, इस साल है 46। तो इसमें घटा है वैकेंसीज, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे को याद है 59 में से अराउंड 30 ही ज्वाइन किए थे, तो बाकी रिजर्व लिस्ट से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें भी ऐसा ही सेम हो सकता है, ठीक है। तो मोटा मोटे हमने तो सारे कुछ डिस्कस कर लिया, जो भी है एग्ज़ाम पैटर्न, उसके बाद जो भी है मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने डिस्कस कर लिया। अब एप्लीकेशन फॉर्म जब स्टार्ट होगा भरना, मैं एक बार एक डेमो एप्लीकेशन फिल करके इस बार आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हो, और कोई इसका जो एक्चुअल PDF है मैंने हम ऑलरेडी डाल चुके हैं अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप देख सकते हो। और बाकी हाँ, बस यही तक था। बाकी कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, उसका नाम है क्या, EasyPrep, EZEEPREP, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को। कोई क्वेरी हो वहाँ पर आप पूछ सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑनलाइन रहते हैं, जो आपका अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके साथ आप कम्पीट कर सकते हो, कोई भी बात कर सकते हो, और मेरे को भी पर्सनली टैग करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और चलो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।